बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे अनरसा मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी और बिल्कुल हलवाइयों जैसी तैयार होगी। तो ये देखिए, एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितनी ये क्रंची और कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। ये देखिए अंदर से इसका जो टेक्स्चर है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम बाहर से ख़रीदते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी ये अनरसा मिठाई आप घर में जब बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, सब समझेंगे आपने बाहर से ही ख़रीदी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अनरसा मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप चावल ले लिए थे और इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले अच्छी तरह से धो के और भिगो के रख दिया था। तो ये देखिए ये अब बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छे से फूल चुके हैं चावल। ये देखिए, तो बस इस टाइम पे आकर इसका पानी अब मैं गिरा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके ऊपर ये मैंने स्ट्रेनर रख लिया। अब सारे जो चावल हैं उसका पानी मैं गिरा दूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए सारे चावलों को मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया। तो 10 मिनट के लिए मैं चावलों को इसी स्ट्रेनर में रहने दूंगी ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो जब पानी अच्छे से निचर जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 10 मिनट हो गए चावलों के इसी स्ट्रेनर में पड़े हुए, तो अब पानी अच्छे से निचर चुका है। अब यहाँ पर मैं एक किचन टॉवल ले लूँगी, कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लें और उसके ऊपर मैं ये सारे जो चावल हैं वो अच्छे से फैला दूँगी। तो ये देखिए चावलों को इस तरीके से मैं फैला कर इस कपड़े के ऊपर डाल रही हूँ और अच्छे से इसको फैला दूँगी इस तरीके से। बहुत अच्छे से हमने इसको फैलाना है क्योंकि चावलों को हमने अच्छे से ड्राई करना है। चावलों को अच्छे से ड्राई होना चाहिए तभी हम इनको ग्राइंड कर पाएंगे। तो ये देखिए कपड़े की मदद से मैं इसको इस तरीके से रब कर रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आप चाहें तो इस तरीके से इसको ड्राई कर लें। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप इसको पंखे के नीचे रख लें, तो ये बिल्कुल 10 से 15 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से फैला देती हूँ और उसके बाद इसको मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ ताकि जो चावल हमारे हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो ये देखिए चावल जो हैं अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। इसको मैंने पंखे के नीचे रख दिया था तो तकरीबन 10 से 15 मिनट ही लगे हैं और ये देखिए अच्छे से ड्राई हो गए हैं चावल। पानी मेरे हाथों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो अब इन सारे चावलों को मैं इकट्ठा कर लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया, उसके अंदर सारे के सारे जो चावल हैं वो मैं डाल दूँगी। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। हमने इसको ना बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बनाना है ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, बस दरमियाना सा हमने इसको पीसना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए ना ये ज़्यादा पाउडर फॉर्म में है और ना ज़्यादा ये मोटा है, दरमियाना इसको हमने ग्राइंड किया है। तो अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के जो सफ़ेद तेल होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 2 खाने का चम्मच भर के मैंने मैदा ऐड किया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1/4 कप के बराबर पानी। अब इसमें जाएगी चीनी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है वो चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3/4 कप के जितना भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये अच्छा नहीं लगेगा इतना ज़्यादा मीठा। तो बस अब चीनी को मैं पका लूँगी जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे भी ना और अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है चीनी। अब इसके अंदर हमने जो चावल का आटा पीस के रखा था जिसमें मैदा और तिल शामिल किया था वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चावल का आटा जो है वो मैंने पैन में शामिल कर दिया है। अब इसको इसकी जो फ्लेम है इसको मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। जो शुगर सिरप हमने बनाया है इसके साथ अच्छे से पका लूँगी। बिल्कुल ही लो फ्लेम में हमने इसको पकाना है। तो फटाफट से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और थोड़ी देर के बाद इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए हल्का हल्का ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है।
तो बस लो फ्लेम में मैं इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ। जैसे इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होना शुरू होगा तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे देसी घी। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अनरसे की जो डो है हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको एक मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो डो को मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस टाइम पे अगर इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच देसी घी का और शामिल करूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। आप चाहें तो नॉर्मल जो बनास्पति घी होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये अभी गर्म है इसलिए मैं चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसको हाथ से थोड़ा सा गूंद लूँगी इस तरीके से। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हल्का सा, तो फिर हम इसके अनरसे तैयार करेंगे। लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिएगा, वरना जो हमने इसके ऊपर तिल लगाने हैं तो वो तिल इसके ऊपर लगेंगे नहीं। इसलिए इसको थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तब आप इसके अनरसे तैयार करिएगा। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया घी इसके अंदर और ये अच्छी सी स्मूथ सी डो तैयार हो गई है। अब इसके हम अनरसे तैयार करेंगे। तो एक छोटा सा पोर्शन जो है वो मैंने ले लिया है और इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी इस तरीके से। हाथों में लेकर इसको इस तरीके से स्मूथ करूँगी। और आप चाहें तो इस तरीके से इसकी गोलियाँ बना लें, जिस तरीके से बाज़ार से भी मिलती हैं, वो इस तरीके से गोल गोल होते हैं, इस तरीके से बना लें। या फिर मैं एक और शेप बना रही हूँ इसकी। थोड़ा सा मैंने ये डो ली, इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के बाद इसके मैं छोटे छोटे से पेड़े बनाकर इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको जो भी शेप पसंद है आप अपनी मर्ज़ी की बना लें। और ये देखिए अब इसको एक प्लेट में मैं रख दूँगी और इसी तरीके से मैं एक और तैयार करती हूँ। इसकी भी मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी इस तरीके से पेड़ा बनाने के बाद। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने सफ़ेद तिल ले लिए और इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर कोट कर लूँगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो ये चावल का आटा हमने गूंदा है ये थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तभी इसके ऊपर ये तिल जो हैं वो स्टिक होंगे, वरना ये तिल इसके साथ नहीं चिपकेंगे। तो ये देखिए अब इसको मैं एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं एक और में लगा लेती हूँ तिल इस तरीके से। तो अच्छे से हमने तिल लगाना है इसके ऊपर इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं बाकी के भी अनरसे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। कुछ मैंने इस तरीके से चिपटे बनाए हैं, कुछ मैंने इसकी गोलियां बनाई हैं। तो आइए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर एक एक करके मैं अनरसा डालूँगी और मीडियम हाई फ्लेम में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इनको फ्राई करूँगी, जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। जैसे ये फ्राई होने लगेंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। ये देखिए ये ऊपर आ गए हैं, ऊपर तैरने लग गए हैं, तो इसका मतलब है ये पकने लग गए हैं अंदर से। तो ये देखिए उलटते पलटते मैंने इनको फ्राई कर लिया। तो ये लीजिए ज़बरदस्त से हमारे अनरसे बन के रेडी हैं और इनमें कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल हलवाई जैसी अनरसा की मिठाई बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और आपने देखा कितनी आसानी से ये तैयार हो गई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।